मैं रविंद्र कुमार, इंटर साइंस कॉलेज, कंप्यूटर डिपार्टमेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस का। ये हम लोग का पहला क्लास होगा। और कंप्यूटर साइंस में आज पहले हम लोग डिसाइड करेंगे या जो डिस्कस करेंगे वो होगा सिलेबस के बारे में। सिलेबस में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। बहुत लोग कंप्यूटर्स पढ़े होंगे 10th में, या बहुत लोग नहीं भी पढ़े होंगे। तो यहाँ हम लोग को पढ़ना क्या क्या है 11th में। पहला यूनिट है, ये यूनिट वाइज हम यहाँ लिख दिए हैं, चैप्टर वाइज नहीं है। यूनिट 1 में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में। कंप्यूटर फंडामेंटल्स में हम लोग ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, व्हाट आर द यूजेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं, इनपुट डिवाइसेस किसको कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस किसको कहते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर। पहले इधर मार्क्स भी हम लोग लिखते थे कि कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स है, लेकिन अब जो है वो थ्योरी पहले क्या होता था 70 मार्क्स का होता था। अब जो एग्ज़ाम होता है वो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो गया है। तो ऑब्जेक्टिव में अभी डिसाइड नहीं किया गया किससे है, लेकिन फिर भी अगर मार्क्स का बात करें तो ये था 10 मार्क्स का, ये था 10 मार्क्स का, इंट्रोडक्शन था 35 और ये हो गया, तो ये टोटल कितना मार्क्स का हो गया 70 मार्क्स। कंप्यूटर फंडामेंटल 10 मार्क्स। प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक अच्छा प्रोग्राम, एक कह सकते हैं जो अच्छा से रन करे, जिसका आउटपुट सही आए, किस प्रकार से बनाया जाएगा। एक अच्छा प्रोग्राम का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह वगैरह पढ़ेंगे। जो ज़्यादा मार्क्स का है, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो ये दोनों है। क्या नाम दिख रहा है इसमें, C++। अब ये C++ क्या होता है, इसका यूज़ क्या है, क्यों हम लोग C++ का ही यूज़ किए, कोई दूसरा लैंग्वेज क्यों नहीं है, वो सब आगे का चीज़ आएगा। प्रोग्रामिंग से जब हम लोग पढ़ेंगे तो उससे है 35 और 15, ये दोनों एक ही यूनिट्स है। ये इंट्रोडक्शन है, इसमें C++ का कुछ इंट्रोडक्शन सीखेंगे हम लोग, और फिर प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे C++ में। ध्यान रखिएगा C++ हम लोग को 12 में भी कंटिन्यू करना है, इसीलिए ये मत सोचिएगा कि हम C++ यहाँ 11th में पढ़े नहीं पढ़े क्या फ़र्क पड़ेगा। इससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हम लोगों का C++। सबसे पहला यूनिट हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1, और जिसमें स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर 1। चैप्टर 1 हम लोग का होगा कंप्यूटर ओवरव्यू। चैप्टर 1 जो आएगा वो है हम लोगों का कंप्यूटर ओवरव्यू। कंप्यूटर्स तो लगभग सभी लोग देखे ही होंगे। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 1, और इसका नाम क्या है, कंप्यूटर ओवरव्यू। इस चैप्टर का नोट्स मैंने बना दिया है, आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, आप कॉलेज के वेबसाइट से जाके। तो ज़्यादा थ्योरी हम यहाँ नहीं लिखवाएंगे, जो बेसिक चीज़ है, जो बेसिक पार्ट्स है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट सवाल आते रहता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, कि आखिर ये कंप्यूटर है क्या। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है that can perform a variety of tasks। कंप्यूटर है क्या, it is an electronic device that can perform a variety of tasks based on a set of instructions called programs। देखिए बहुत लोग होता है कि कंप्यूटर्स के बारे में पूछता है, कंप्यूटर क्या है, उसमें तो हार्डवेयर रहता है, सॉफ्टवेयर रहता है। कंप्यूटर देखिए, जब तक आप नहीं जानते हैं कंप्यूटर क्या, तब तो लगता है वो तो टीवी की तरह है, वो तो एक म्यूजिक प्लेयर की तरह है, वो एक फ्रिज की तरह है, उसका भी कुछ कुछ काम होता है।
देखिएगा बहुत लोग पूछेगा कि कंप्यूटर पढ़े हो बाबू, बोलेगा हाँ पढ़े हैं, तो बताओ हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। सबसे पहले यहाँ जो कंप्यूटर्स को कैटेगराइज किया गया है वो दो पार्ट में तोड़ दिया गया है, एक हार्डवेयर फील्ड हो जाता है और दूसरा फील्ड हो जाता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर फील्ड अलग हो गया, सॉफ्टवेयर फील्ड्स अलग हो गया। ये कंप्यूटर का कह सकते हैं दो मेन ब्रांचेज है। हार्डवेयर हो गया जो उसके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को, जो उसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को बनाता है, जैसे मॉनिटर हो गया, जैसे कीबोर्ड बना रहा है, प्रिंटर बना रहा है, उसका सीपीयू है, रैम है, ये सब चीज़ क्या कहला रहा है उसका हार्डवेयर। दूसरा फील्ड है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कहते हैं उसका जो प्रोग्राम्स है, जैसे उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जैसे उसमें म्यूजिक प्लेयर होगा, कैसे आपका फ़ोन में रहता है, तो फ़ोन में भी हार्डवेयर है। फ़ोन का हार्डवेयर क्या क्या हो गया, जैसे इसका पूरा बॉडी हो गया कैबिनेट, इसका कैमरा जो मॉड्यूल है वो इसका हार्डवेयर है, इसका माइक वो इसका हार्डवेयर है, चार्जिंग पॉइंट वो इसका हार्डवेयर है, टच स्क्रीन वो इसका हार्डवेयर है। अगर टूटता है आपका स्क्रीन तो अंदर का डिस्प्ले या अंदर का उसका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं टूटा है, आप डिस्प्ले चेंज कर देते हैं, हार्डवेयर चेंज कर देते हैं, देखिएगा कि अंदर फिर ठीक हो जाएगा। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे क्या होता है। पहले बात आता है कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स 0-1 को ये फॉर्म करता है, जहाँ पे हम वैरायटी ऑफ टास्क, मतलब ये सभी जगह देखिएगा कि अब कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। आप कहीं जाते हैं, चाहे आप रेलवे काउंटर पे जाते हैं, चाहे आप सिनेमा हॉल का टिकट लेने जाते हैं, चाहे आप एरोप्लेन का टिकट लेने जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, किसी दवा दुकान में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, हर जगह आपको दिखता है कंप्यूटर लगा हुआ है। किसी हॉस्पिटल में भी कंप्यूटर पे काम हो रहा है। तो भाई सब जगह जब कंप्यूटर लगा हुआ है तो आखिर सब जगह सेम काम तो नहीं हो रहा है, सब जगह सेम काम तो नहीं हो रहा है। हॉस्पिटल एक अलग तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, कह सकते हैं कॉलेज एक अलग तरह का काम होता है, बैंक में अलग तरह का काम होता है। तो सब जगह कंप्यूटर लगा के क्या सेम काम हो रहा है? तो कंप्यूटर जरूर है कि ये सेम काम नहीं कर सक रहा। ये हार्डवेयर आप सिर्फ देख रहे हैं कि वो सेम है, लेकिन जो उसके अंदर में जो प्रोग्राम्स है वो सभी में अलग अलग है। बैंक में बैंक का सॉफ्टवेयर चल रहा है, स्कूल में स्कूल का सॉफ्टवेयर चल रहा है, किसी कॉलेज में कॉलेज का चल रहा है, रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट का चल रहा है। तो जहाँ भी होगा वो कंप्यूटर, उसके अंदर का जो प्रोग्राम है, उसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो अलग अलग है। तो ये जो वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्राम्स, और इसी को फिर हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर्स। तो कंप्यूटर में देखिएगा कि दो पार्ट्स है, एक हार्डवेयर दूसरा सॉफ्टवेयर। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कंप्यूटर्स है क्या। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ रहेगा? एक इनपुट यूनिट्स रहेगा, एक आउटपुट यूनिट रहेगा, एक मेमोरी यूनिट रहेगा और एक स्टोरेज यूनिट रहेगा। जो कि इनपुट आउटपुट्स में ढेर सारा यूनिट्स है। इनपुट में जैसे कीबोर्ड हो गया आपका, स्कैनर हो गया आपका, माइक हो गया आपका, कैमरा हो गया, ये सब इनपुट यूनिट्स हो गया। आउटपुट में क्या क्या हो जाएगा? जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर्स हो गया, ये सब किस में आ जाएगा? आउटपुट में हो जाएगा। तो सभी लोग कंप्यूटर्स देखे ही होंगे। तो कंप्यूटर का जो यूजेज है या इसका कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करेंगे वो थोड़ा आगे पढ़ेंगे। अभी एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स आता है जो कि है डेटा, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, कि हम कंप्यूटर में डेटा किसको कहते हैं? व्हाट इज अ डेटा? डेटा आर द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। देखिए कंप्यूटर को हम डेटा प्रोसेसर भी कहते हैं। डेटा प्रोसेसर किसको कहते हैं? ये चीज कंप्यूटर को। कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज डेटा प्रोसेसर। कंप्यूटर का काम है डेटा को प्रोसेस करना। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये डेटा क्या है? डेटा किसको बोलते हैं हम? डेटा आर द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो कच्चा चीज है जिसको देख के हम आउटपुट नहीं समझ पाते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए हैं 15 एज राम, ये डेटा है सिर्फ।
लेकिन अब अगर हम इससे कुछ एक इंफॉर्मेशन क्रिएट करें तो यहाँ लिख सकते हैं राम एज इज 15 ईयर्स। तो ये जो हम इसमें लगाए हैं ये क्या कहलाया मेरा इंफॉर्मेशन, और ये क्या कहलाया मेरा डेटा। अब इसमें ये पता नहीं चल रहा है कि 15 क्या है, उसका एज है, मार्क्स है, क्या है, कोई क्या है, लेकिन जब हम उसी को प्रोसेस किए हैं तो इससे जो एक मीनिंगफुल डेटा मेरा बना या एक मीनिंगफुल जो जानकारी मिल रहा है वो क्या कहला रहा है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं हम लोग? मीनिंगफुल डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। एक मीनिंगफुल डेटा जो होगा, या कह सकते हैं डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग, डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग बिकम्स इंफॉर्मेशन, या कह सकते हैं कंप्यूटर में जो जाता है, जो इनपुट होगा वो क्या जाएगा? डेटा जाएगा। यहाँ प्रोसेस होगा, प्रोसेस किसके द्वारा हो रहा है? कंप्यूटर के द्वारा, और इससे जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलने वाला है हमको? वो मिलेगा इंफॉर्मेशन। तो एक लाइन में ऐसे समझ सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ जा रहा है, जो रॉ फैक्ट्स है, जो रॉ मटेरियल है, जिससे हमको समझ नहीं आ रहा है कि इससे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सब क्या कहला रहा है? आपका डेटा कहला रहा है। और उसी डेटा को जब हम प्रोसेस करते हैं, उसमें कुछ लॉजिक लगाते हैं, कुछ फॉर्मूला लगाते हैं, और उससे एक काम के लायक जानकारी निकालते हैं, तो वो जो जानकारी है वो कहला रहा है इंफॉर्मेशन। थैंक्स फॉर टुडे।